जय श्री कृष्ण। ये 7 रेड हार्ट चैलेंज का एक टास्क था जिसमें 10 मिनट की स्पीच देनी थी। तो उस स्पीच में एक टॉपिक था, तो उस टॉपिक में मैं भगवत गीता का रोज एक श्लोक बोलूँगा फ़ोन के सामने और उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। तो भगवत गीता का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रा कुरुक्षेत्रा संवता युयुत्सवा मामका पांडवाश्रयवा किम विरुद्धम। इसका हिंदी अर्थ है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। इसका इसका अर्थ है कि वो धृतराष्ट्र संजय से पूछना चाहते हैं कि जो मतलब युद्ध में जो भी हो रहा है वो उसके बारे में मुझे बताएं, क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे। जो उनके मंत्री थे संजय, वो अपनी आंखों के द्वारा युद्ध को देख सकते थे। उनके पास व्यास जी ने एक वरदान दिया था उन्हें कि वो युद्ध को दूर से ही देख सकते हैं, जो उनके मंत्री थे संजय। तो यहाँ पे इसका श्लोक का हिंदी अर्थ बता दिया आपको। और इस श्लोक जो ये भगवत गीता है गीता प्रेस गोरखपुर के, इसमें श्लोक के नीचे कुछ हेडलाइन लिखी होती हैं। तो मैं उन हेडलाइनों के बारे में बताऊंगा, कुछ जो भी अपनी लाइफ में जो भी अपनी जो अपना मतलब जो भी भगवत गीता मतलब ज्ञान है, भगवत गीता एक भगवान के द्वारा हुई बोली है। जो मेरी लाइफ की सर्कल में जो ज्ञान चल रहा होगा मैं उसके बारे में भी इसमें ऐड करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये बताते हैं कि जो माता जो कुंती थी वो बहुत सहिष्णु थी। वो सुख, आराम और राज्य ये तीनों चीज़ नहीं चाहती थी, लेकिन जो वो बहुत दुखी थी दो चीज़ों को लेकर। एक तो एक कौरव और जो पांडव आपस में लड़े थे, और दूसरा ये था जो कौरवों ने जो मतलब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया, वो मतलब उन्हें नग्न करने की कोशिश करी। तो कई कई सारी चीज़ें गलत करी थी उनके साथ। और इस श्लोक में एक चीज़ इस श्लोक में ये भी लिख रखा है कि जो संसार में जो ज़्यादातर मुख्य जो युद्ध होते हैं वो तीन ही चीज़ों पे होते हैं, भूमि, धन और स्त्री। इन्हीं तीनों चीज़ों पर ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो हेडलाइंस है, एक वो लिखी पड़ी है कि मतलब कौरवों के पास खुद श्री कृष्ण जो खुद एक भगवान के पूर्ण अवतार थे, वो खुद उनके पास गए थे कि तुम युद्ध ना करो, और संधि लेकर गए थे उनके बीच में। लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी बात न मानी और वो केवल युद्ध चाहता था। और इस श्लोक में ये भी पढ़ा कि जो युधिष्ठिर थे वो युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम अपने भाइयों को लड़कर यदि राज्य जीत भी लें, यदि युद्ध जीत भी जाएं, तो उस राज्य का कोई फायदा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण उनको बार बार समझाते हैं कि जो कौरव थे उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के साथ छल किया। छल यानी उन्होंने जो दुर्योधन है ना, उन्होंने इस प्रकार से छल किया था कि जब भीम छोटे थे ना तो उनको जहर दे दिया। और लाक्षा जो गृह होता है, पहले लाक्षा वो होते थे गृह, तो लाक्षा गृह में पांडवों को उन्होंने चलाने की कोशिश करी और उनके साथ छल पूर्वक जुआ खेला। और पांडवों के नाश करने के लिए वो वन भी गए थे, तो उन्होंने कई कोशिश करी थी।
और वो इस श्लोक में ये भी बताते हैं कि जो मतलब धृतराष्ट्र थे ना, तो वो भी भेदभाव का भाव रखते थे। वो जो उनके पुत्र थे स्वयं, जो जिन्हें कौरव कहते थे, वे उन्हीं को अपना पुत्र मानते थे, और जो पांडु पुत्र थे वे उनको अपना पुत्र के समान नहीं मानते थे। इसमें और क्या क्या है, एक सेकंड। हाँ भाई, इसमें लिखा है, पांडवों ने जब 12 वर्ष का वनवास किया था ना, तो उन्होंने अपना राज्य मांगा। तो दुर्योधन था, उसने कह दी कि मैं एक सुई नोक बराबर भी जमीन ना दूंगा। और फिर उनकी जो पांडवों की माता थी कुंती, उन्हीं के कहने पर उन्होंने युद्ध किया। वो भी युद्ध नहीं चाहते थे। और यहाँ पे महर्षि जो वेद व्यास थे, वो धृतराष्ट्र से मतलब बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने एक बार उनसे कहा कि तुम कोई वरदान मांग लो मुझसे। तो उन्होंने युद्ध के बारे में बताया कि युद्ध होना तो तय है, और इसे मतलब कोई भी नहीं टाल सकता। तो मैं तुम्हें एक दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जो तुम यहीं से बैठे बैठे युद्ध को देख सको। लेकिन उन्होंने इस पे कह दिया कि मैं अपने जन्म भर में मतलब अपनी आंखों मतलब अंधा रहूंगा, लेकिन अपने जो उनका कुल है मैं उसका नाश नहीं देख सकता। मतलब जो धृतराष्ट्र थे, वो अपना कुल का नाश नहीं देखना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं केवल सुन सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने वो वरदान जो उनके मंत्री थे संजय संजय को मतलब दिलवा दिया। और निश्चित समय के अनुसार, हाँ, यही श्री कृष्ण जी थे ना, ये उनकी युद्ध के पीछे उनकी सारी माया थी। समय वगैरह सारी चीज़ पहले से ही फिक्स कर रखी थी श्री कृष्ण जी ने। ये बात जानने में जो मतलब धृतराष्ट्र थे और जो कौरव है, उनको ये जानने में बहुत बाद मालूम पड़ा उनको। और हाँ भाई, इस वीडियो में मैं जो भी भगवत गीता के बारे में बता रहा हूँ, उसे मतलब 100% श्योर मत समझना, क्योंकि मैं एक बुक को देखकर बोल रहा हूँ। शायद मेरे देखने या सोचने समझने में कुछ गलती हो, तो 100% मतलब श्योर नहीं मानना। भाई मैं भी एक इंसान हूँ, उससे भी गलती हो सकती है। कोई भगवान या देवता का कोई रूप तो नहीं है जो पूरी तरह से सही बताऊंगा। और हाँ, इसमें ये भी लिखा है कि जब भीष्म जो पितामह थे ना, तो जब उन्हें बाण द्वारा भी मतलब गिर गए थे, तो इसे सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगे। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को नहीं। भीष्म पर्व के जो 24वें अध्याय तक है ना, वहां तक उन्होंने युद्ध के बारे में सारी बात बताई उन्हें। ठीक, मैं इस 10 मिनट की वीडियो में जो श्लोक 1 का वाक्यांश वगैरह जो केवल उसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, जैसे दही दही में हलचल पैदा हो ना, तो दही हम जैसे हिलावे तो उससे निकले मक्खन, निकले घी, निकले। ऐसे ही ना ये महाभारत को युद्ध जहाँ में हलचल होने के कारण भगवान ने वाणी दी, तो ये मक्खन है।
मक्खन की तरह एक भगवत गीता, ऐसा हमें लिखा हुआ। बस 10 मिनट की वीडियो है, काफ़ी 10 मिनट की स्पीच। जय श्री कृष्ण।